ये गॉस का प्रमेय और उसका निगमन अगर बोर्ड परीक्षा में देखा जाए ना, हर बार पूछा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल बदल के। तो आज हम इसी को करने वाले हैं। 28 दिन का चैलेंज लिए हैं और आज है चौथा दिन। और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग डेली सुबह 5:30 बजे आप सभी लोगों का जो पूरे फिजिक्स के 5 नंबर वाले डेरिवेशन कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको हम करा रहे हैं। अगर आप डेली कर लेते हो तो ये 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, कम से कम 70 नंबर में से 25 नंबर तक की कहानी खत्म हो जाएगी। और इस क्लास के लास्ट में 5 फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो फार्मूला भी साथ में याद होता चलेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी 25 से 30 नंबर की तैयारी मात्र 28 दिन में इस क्लास के जरिए हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना प्रेजेंट भैया या प्रेजेंट सर। सर तो मत है कहना, भैया कहना। भाई की तरह आप सभी लोगों के साथ जुड़ के एकदम मेहनत कर रहे हैं और एकदम स्ट्रेटजी के साथ में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक कमेंट बॉक्स में होगा, सभी लोग जरूर जुड़ जाना इससे। व्हाट्सएप चैनल पे क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है देता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ इस क्लास का भी भेजते हैं, और इसके अलावा और भी जो क्लासेस का पीडीएफ वगैरह होता है टेलीग्राम पे जाता रहता है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वहां पर इस क्लास का पीडीएफ आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा, उससे आपको रिवीजन में काफी हेल्प होगा। तीसरी बात, चैनल पे नए हो तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और संकल्प लेना कि इस बार भी आप इसी तरीके से रैंक 1 रैंक 5 जिस तरीके से इस बार हमने दिया, इसकी इतिहास को आप लोग मेहनत इतना ज्यादा करो कि दोहराए। और हाँ, इन सभी बच्चों की तरह आप भी टॉपर बनो। पूरा उद्देश्य है कि जिस तरीके से पिछली साल हमने दिया था वही इतिहास इस बार भी रहे, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उन सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए यह शिखर 2.0 बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जितना स्ट्रेटजी के साथ में यहां पर हम पढ़ा रहे हैं ना, उतना स्ट्रेटजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान देना। बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ में डेली क्लास आपको ली जा रही है, पूरी लाइव क्लास आपको यहां पे कंप्लीट कराया जा रहा है। लाइव क्लास के जरिए क्लास का पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ये संजीवनी बुकलेट आप लोगों को 31 अगस्त के बाद देने स्टार्ट करेंगे। ऐसा बुकलेट जिससे पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। और साथ साथ में 1 शॉट रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन नोट्स, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, साइंस साइड के पूरे विषय आपको इसमें कराए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर कवर कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। और वरदान बुक भी बैच के साथ में एडिशनल पे मिल जा रहा है, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या आ रही है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और रैंक 1 का जो पुरस्कार है मैं रोज दिखाता हूं ताकि आप तैयार रहो, है ना, इसके लिए। और 90+ वालों के लिए स्पेशल गिफ्ट प्लस उनका फीस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गॉस का प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको एक बार 2022 में पूछा गया तो थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया गया। गॉस का प्रमेय को परिभाषित करिए और सिद्ध कीजिए बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई जो है पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले गॉस का प्रमेय हम लोग लिखेंगे, वैसे तो आप लोगों को याद हो गया होगा लेकिन चलो लिखते हैं। गॉस का प्रमेय, ठीक है ना, क्या होता है ना। गॉस का प्रमेय क्या होता है, ठीक है भैया। चलो जी सरकार, है ना, आपके सामने है। क्या होता है गॉस का प्रमेय, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, इसको कनेक्ट करो। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, होता है। ये आपके सामने गॉस का प्रमेय हो गया, जिसको लिखने की बात कहा है ना। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख देना वैद्युत फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्यू का
1/ε0 गुना हो जाएगा ना। ये आपका क्या हो जाता है, गॉस का प्रमेय हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ, यहाँ पे अपसालन नाट को क्या बोलते हैं? अपसालन नाट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, शीलता बोलते हैं, ठीक। अपसालन नाट को निर्वात की क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है भैया। चलो जी भैया, अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं, है ना, है ना। अब हम लोग क्या मानते हैं, माना यह एक आपके सामने क्या है ना, गॉसियन पृष्ठ है। इसके केंद्र पर यह आवेश क्यू स्थित है। इसके केंद्र पर क्या है? यह आवेश क्यू स्थित है। यह आपके सामने गॉसियन पृष्ठ है। इसके केंद्र पर आवेश कौन सा स्थित है? क्यू स्थित है ना। एक गॉसियन पृष्ठ है, इसके केंद्र पर आवेश क्या है? क्यू स्थित है, ठीक है। यहां पे लिख दो, माना एक गॉसियन, ये लिखना जरूरी होता है, पृष्ठ है, पृष्ठ है, ठीक है। जिसके केंद्र पर, जिसके जिसके केंद्र पर आवेश क्या है? क्यू स्थित है ना। और क्यू से आर दूरी पर स्थित एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल क्या है? डीए है। जिसका क्षेत्रफल, ये जो पृष्ठ है इस क्यू से आर दूरी पर है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? डीए है ना, डीए है। पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए पर क्या हो जाएगा? पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? बहुत आसान है। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी ए कास थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो, अच्छा, यहां से कोई बिंदु P यहां पे स्थित है, Q से P बिंदु स्थित है और इसके बीच की दूरी R है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? यहां से बिंदु P के कारण, बिंदु कोई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई अपसालन नाट Q/R², यही होता है, यही हो जाएगा। कोई बिंदु यहाँ पर Q बिंदु आवेश है, Q से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई अपसालन नाट Q/R², यही होता है। ये उठा के उसमें रख देंगे हम लोग, है ना। बहुत आसान में हुआ, ये उठा के E के यहाँ रख दो ना, समीकरण नंबर एक से एक में रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, है ना, 1/4 पाई अपसालन नाट Q/R², ई का वैल्यू रख दिया मैंने, डी ए कास थीटा। अब देख लो, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम लेके जा रहे हैं होगा, ठीक है। हमारा क्या आया है? फाई डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आया है? 1/4 पाई अपसालन नाट Q/R² डी ए कास थीटा। अब देखो मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई अपसालन नाट Q/R², क्यू और क्यू, यहाँ पे क्यू को यहाँ पे ला देते हैं, और ये जो है डी ए कास थीटा/R², इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और डी ए कास थीटा/R², इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका मान जो होता है, यह मान किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के बराबर होता है ना। डी ए कास थीटा/R², इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के
बराबर होता है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डी फाई, यहाँ पे डी फाई आ रहा है, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई अपसालन नॉट डी ओमेगा। अच्छा, डी ओमेगा को क्या बोला जाता है, इसे घन कोण बोला जाता है ना, घन कोण बोला जाता है। खैर छोड़ो, इससे क्या मतलब, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, बताना एक बार सभी लोग। हाँ, है ना, ये क्या है, एक तरह से घन कोण है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे अगर हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिखें, क्या लिखें, संपूर्ण, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिखें मेरे प्यारे भाई बहन, तो ध्यान दो क्या होगा। ये संपूर्ण मतलब डी लगा है तो मतलब थोड़ा सा इतना का निकाले हैं, अगर हम पूरा का निकालें तो क्या हो जाएगा, डी फाई जो है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट फाई लिख देते हैं। और डी ओमेगा जो होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए लोगे यह 4 पाई r² के बराबर होता है। लोग इसका समाकलन भी करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। बस समझना, संपूर्ण जैसे आप जानते हो किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है ना, कितना होता है भैया, है ना, कितना होता है, 2 पाई होता है। इसी तरह से किसी घन में संपूर्ण घन कोण ये 4 पाई r² होता है, ठीक है ना, सॉरी 4 पाई होता, r² नहीं होगा, अरे यार। जैसे देखो किसी वृत्त में जो इसके केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है ना, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, आप लोग पढ़े हो कि नहीं, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण 2 पाई के बराबर होता है। किसी घन के पूरे केंद्र पर बना कोण 4 पाई के बराबर होता है। तो यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूरा कोण ले लिया मैंने 4 पाई, यहाँ पे ये वैल्यू हम वहां पे रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई ई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू अपान 4 पाई अपसालन नॉट, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, डी ओमेगा के यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। और ये देख लो भैया कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। मैंने बोला ना ये 4 पाई मान कैसे आया, कुछ लोगों के डाउट होगा। जैसे पूरे वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री या 2 पाई के बराबर होता है। उसी तरीके संपूर्ण घन, कोई घन कोण के केंद्र पे बना कोण 4 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, फाई ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू बटे अपसालन नॉट। यही आपका गॉस का प्रमेय है कि कुल आवेश बटे अपसालन नॉट के बराबर होता है। यही आपका गॉस का प्रमेय है। हाँ, प्रमेय है, ये क्या है, गॉस का प्रमेय है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, तो हमें कुछ करना थोड़ी नहीं, इसका कोई भैया जी कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डी ए कास थीटा होता है। ई की यहाँ पे उठा के ये रख दो, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आपका सीधी सीधी बात है, ये r² इधर आ गया तो डी ए कास थीटा अपान r² डी ओमेगा के बराबर है, होता है डी ओमेगा के बराबर, घन कोण के बराबर। यहाँ डी ओमेगा रख दिया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहाँ पर डी फाई को फाई लिख दिया और डी ओमेगा को 4 पाई कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये गॉस का प्रमेय प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, बहुत स्टेप कम है। चलो जी भैया, अब आज मैंने क्या सोचा टास्क आप लोगों को, आज मैं कुछ नहीं आपको फार्मूला कराऊंगा, आज मैं 5 से 6 डिफिनेशन आपको दूंगा होमवर्क, इसको लिखना है आप, है ना। पहला आपको डिफिनेशन लिखना है, जो बच्चा अच्छा से लिखेगा, अभी कल वाले बच्चों का मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पूरा फोटो, जो बच्चा अच्छा से लिखेगा उसको लिखना है। आपको यहाँ पर गुलाम के नियम को अच्छे से लिखना है कमेंट में, गुलाम के नियम को, है ना। और या तो दूसरी बात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखना है अच्छे से, मात्रक विमा के साथ में। टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, दिमाग पे लोड पड़ेगा, लिख लो इसी तरह से याद हो जाएगा। तीसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में लिखना है। चौथा आपको यहां पे वैद्युत फ्लक्स के बारे में लिखना है, और आपने गॉस का प्रमेय लिखा ही था। इन 3-4 चीज जो मैं लिखा हूं आपके बोर्ड पे ना, इससे पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे ऑब्जेक्टिव बने, चाहे सब्जेक्टिव बने, चाहे न्यूमेरिकल बने। और
इस रविवार को आपको वैद्युत धारा वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल का 1 शॉट है, तो सभी लोग उससे जरूर जुड़िएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने सोचा था 2 करा दूं, देखो 2 लाया हूं मैं, लेकिन कराऊंगा एक ही, क्योंकि बच्चों का कहना भैया 2 कराते हो तो दिक्कत होती है। तो चलो ठीक है, आज 1 करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीज आप लिख देना। अब रही बात पिछले क्लास में कौन अच्छा से लिखा था। जी हाँ, इसको देख लेते हैं हम लोग। पिछली क्लास में कौन अच्छा से लिखा था उसका देख लेते हैं। पिछला क्लास जो हुआ था क्या हुआ था, अल्फा इंस्टीट्यूट पे आ जाता हूं मैं। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ, अच्छा, इसका मैंने प्लेलिस्ट बनवा दिया है, देखो प्लेलिस्ट में देखोगे ना पूरा वीडियो एक साथ मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है। हम्म, हम लोग तो पिछली क्लास का देखना था, है ना। प्लेलिस्ट में देखोगे इसका पूरा एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। पूरा जितने डेरिवेशन है 5 नंबर वाले व्यू प्लेलिस्ट करोगे सबका मिल जाएगा। तो लास्ट क्लास जो हुआ था ये हुआ था, इसको हम देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर कितने लोगों ने लिखा है। ठीक है, सभी का। ऐसे मैं स्क्रीनशॉट लगाता तो कुछ लोग छूट जाते, है ना। पहली बात देखो, यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हूँ, तो हर वीडियो के कमेंट में पिन कर देता हूँ। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, है ना। और यहाँ पे देखो, ये है कौन है, तरुण साहनी, इन्होंने लिख डाला है, बहुत बढ़िया, है ना। चैनल, ठीक है। देखो इन्होंने लिखा है चैनल पर बहुत मेहनत कर पढ़ाई से होता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के पास, कहीं पे भी पढ़ाई करते हो ये क्लास आप ले सकते हो, है ना। देखो इन्होंने पूरा लिखा, विनीत कुमार भी लिखे, आप लोग नाम देख लो कौन कौन लिखा है ना। योगेंद्र राजपूत लिखे हैं, अब आप लोग भी लिखना ताकि मैं सभी का नाम दिखाऊं, है ना। और लेकिन लिखा कितने लोगों ने ये देख लो एक बार, कितने लोगों ने लिखा है, कमेंट कितने लोगों ने किया है यहाँ पे, 115 लोगों ने, जबकि 2500 लोगों ने क्लास देखा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सबको 2500 लोगों को लिखना चाहिए था आंसर, ठीक है। गॉस का प्रमेय देखो लिखा गया है ना। बाकी कुछ लोगों ने बस हाय हेलो किए हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में टाइम वेस्ट कर दिए हैं, है ना। लिखने के बाद देखो इन्होंने लिखा है सुधा मौर्य, नहीं सुद्धू मौर्य, ठीक है। लवली पाल, इधर देखोगे ये सब 100 लोग हैं जो लिखे हैं, आपके सामने मैंने कर दिया है। और आज जो लिखेंगे कल भी मैं दिखा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। 2800 क्लास अगर ले लिए तो कहानी खत्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को थैंक यू, जय मां सरस्वती। और हाँ, जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो, वरना समय निकलने के बाद सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू।